के पुराने खत। सर्दियों की एक शांत शाम थी। आसमान पर हल्के बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा पेड़ों की शाखाओं की धीरे धीरे हिला रही थी। नंदिनी कई वर्षों बाद अपने पुश्तैनी घर लौटी थी। उसके पिता के निधन के बाद यह घर लगभग सूना पड़ गया था। अब परिवार ने घर बेचने का निर्णय लिया था और उसी सिलसिले में वह वहां आई थी। घर में कदम रखते ही बचपन की यादें उसकी आंखों के सामने तैरने लगीं। आंगन में लगा पुराना आम का पेड़, दीवारों पर टंगी तस्वीरें और वह कमरा जहां उसकी माँ घंटों बैठकर सिलाई किया करती थी। सामान समेटते हुए नंदिनी की नज़र एक पुरानी लकड़ी की संदूक पर पड़ी। संदूक बरसों से बंद था। उत्सुकता वक्त उसने उसे खोला। अंदर पुराने कपड़े, कुछ तस्वीरें और नीचे एक लाल रंग के कपड़े में बंधी हुई पोटली रखी थी। जब उसने पोटली खोली तो उसमें दर्जनों पुराने खत निकले। ये खत उसकी माँ की लिखावट में थे। नंदिनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी माँ को गुजरे हुए 10 साल हो चुके थे, लेकिन उनकी लिखावट आज भी वैसी ही थी जैसे कल की बात हो। उसने पहला खत खोला। मेरे बच्चों, अगर कभी यह खत तुम्हारे हाथों में पहुँचे तो याद रखना कि परिवार की असली ताकत प्रेम और विश्वास में होती है। घर केवल ईंटों और पत्थरों से नहीं बनता, बल्कि एक दूसरे के लिए किए गए त्याग से बनता है। खत पढ़ते पढ़ते नंदिनी की आंखें भर आईं। उसने दूसरा खत खोला। इसमें उसकी माँ ने अपने संघर्षों की कहानी लिखी थी। कैसे उन्होंने गरीबी में पढ़ाई की, अपने छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी निभाई और फिर शादी के बाद पूरे परिवार को एक धागे में बांधे रखा। हर खत के साथ नंदिनी को अपनी माँ का एक नया रूप देखने को मिल रहा था। अगले दिन उसने दोनों भाई राहुल और अमित भी घर पहुंच गए। कई सालों से तीनों भाई बहन के बीच संपत्ति को लेकर मनमुटाव चल रहा था। बातचीत केवल औपचारिक रह गई थी। रात को भोजन के बाद नंदिनी ने कहा, मैं तुम्हें कुछ सुनाना चाहती हूँ। उसने माँ का एक खत खोलकर पढ़ना शुरू किया। मेरे बच्चों, धन जीवन को आसान बना सकता है, लेकिन रिश्तों की जगह कभी नहीं ले सकता। जिस दिन तुम एक दूसरे से दूर हो जाओगे, उस दिन मेरी सबसे बड़ी कमाई खो जाएगी। खत सुनते ही वातावरण में सन्नाटा छा गया। राहुल की आंखें झुक गईं, अमित भी चुप हो गया। नंदिनी ने दूसरा खत पढ़ा। अगर मेरे बाद कभी तुम्हारे बीच कोई दीवार खड़ी हो जाए तो उसे अहंकार से नहीं, प्रेम से तोड़ना, क्योंकि खून के रिश्ते बार बार नहीं मिलते। अब तीनों की आंखें नम थीं। माँ जैसे बरसों पहले ही भविष्य देख चुकी थी। पूरी रात वे खत पढ़ते रहे। हर खत में माँ की ममता, त्याग और परिवार को जोड़े रखने की गहरी इच्छा झलक रही थी। आखिरी खत सबसे अलग था। उस पर लिखा था, इसे तब पढ़ना जब तुम सब एक साथ बैठो। नंदिनी ने कांपते हाथों से वह खत खोला। अंदर लिखा था, मेरे प्यारे बच्चों, जब तुम यह खत पढ़ रहे होगे तब शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगी। मैंने जीवन में बहुत कुछ देखा है, सुख भी दुख भी, लेकिन मेरी सबसे बड़ी खुशी हमेशा तुम तीनों रहे हो। मुझे घर की चिंता नहीं है, मुझे ज़मीन जायदाद की चिंता नहीं है। मुझे केवल इस बात की चिंता है कि तुम हमेशा एक दूसरे का हाथ थामे रहो।
अगर कभी यह घर बेचो तो उससे पहले इस आंगन में एक बार साथ बैठकर हंस लेना, ताकि इस घर की दीवारों में तुम्हारी हंसी हमेशा गूंजती रहे। मेरी आखिरी इच्छा यही है कि तुम अलग अलग घरों में रहो, लेकिन दिलों में दूरी कभी मत आने देना। तुम्हारी माँ। खत समाप्त होते ही तीनों भाई बहन फूट फूट कर रो पड़े। बरसों की नाराजगी, शिकायतें और दूरियां आंसुओं के साथ बढ़ने लगीं। अगली सुबह उन्होंने घर बेचने का निर्णय टाल दिया। उन्होंने तय किया कि यह घर केवल एक मकान नहीं, बल्कि उनकी माँ की यादों का मंदिर है। कुछ महीनों बाद उस पुराने घर को एक पारिवारिक पुस्तकालय और अध्ययन केंद्र में बदल दिया गया, जहां गांव के बच्चे मुफ्त में पढ़ने आने लगे। मुख्य द्वार पर एक छोटी सी पट्टिका लगाई गई, माँ के पुराने खत, जहां प्रेम, त्याग और परिवार की सीख हमेशा जीवित रहेगी। आज भी जब कोई उस पुस्तकालय में जाता है तो उसे एक फ्रेम में सजा हुआ वह आखिरी खत दिखाई देता है, और उसे पढ़कर हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं। सीख। दुनिया की सबसे बड़ी विरासत धन नहीं, बल्कि परिवार का प्रेम और एकता होती है। माँ की सीख और उनकी स्नेह समय के साथ कभी पुरानी नहीं होता।